किसी के पिताजी, किसी के बहुत प्यारे अंकल, थोड़ा इमोशनल मोमेंट है ये मेरे लिए। मैं नाना के साथ सन 2004 से रहा हूँ। मैं नाना के पास पढ़ाई करने के लिए पहले मैं कोटद्वार रहता था, उसके बाद मैं यहाँ आ गया था नाना के पास पढ़ाई करने के लिए। जब मैं पहले दिन आया था नाना के पास, 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने पूछा क्या? बड़ी उत्सुकता से उन्होंने कहा हर छात्र के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें सबसे पहले क्वालिटी होती है काक चेष्टा। दूसरी उन्होंने बोला था भगवद्ध्यान। तीसरी उन्होंने बोला था अल्पहारी। चौथी उन्होंने बोला था श्वान निद्रा। और 5वीं उन्होंने बोला था ग्रह त्याग। तो नाना समय समय में मेरे से मजाक करते थे कि ग्रह त्यागी तो तुम हो गए हो, क्योंकि तुम मम्मी के साथ रहते थे कोटद्वार में, अब तुम यहाँ आ गए हो। जिस आप सब यहाँ आए उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत नमन। इसी के साथ मैं डॉक्टर सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगा। आकर लोग चले जाते हैं जिन पर करते नाज, जाते जाते दे जाते हैं जी लेने को। मेरा पार्षद श्री चमनलाल जोधपुर से है, जो पार्थिव रूप से आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और कृतित्व से परिवार, देश, समाज और साहित्य को इस तरफ अभिसिंचित कर गए हैं कि न केवल हम सब के हृदय में, बल्कि ये सदियों सदियों तक मानव हृदय में विद्यमान रहे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि श्री लगाया स्वर्गीय नहीं लगाया। मेरा मानना है साहित्यकार कभी मरता नहीं, इसीलिए एक साहित्यकार उनसे एक साहित्यकार के लिए स्वर्गीय नहीं लगाता। वो आज भी विद्यमान है। 37 किताबें लिख चुके हैं। वो ऐसी पुस्तकें हैं कि परिवार ही नहीं, समाज और देश उस पर प्रभाव कर सकता है। और जब भी हम पन्ने पलटेंगे, चाहे उन पुस्तकें जो हों, पुस्तकों की पन्ने हों या अपनी स्तुतियां के हों, जो हमने उनके साथ समय बिताए, वो हमेशा साक्षात नजर आते। अंतिम बार उनके साथ मंच साझा किया था हमने हिंदी भवन में। कोरोना काल से थोड़ा कृतित्व की देन है, उसकी आभा आज भी चारों तरफ फैली हुई है कि माई क्या असंख्य। और उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके संघर्षों को मैं 2 मिनट के लिए कुछ पहला आपके सामने बढ़ता हूँ। और उनके बचपन की जो उन्होंने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने उससे रूबरू नहीं हो पाया। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा समय स्वर्णिम से उनके आशीर्वाद से उनके साथ में। बचपन के उसमें वो लिखते हैं, घोड़ी घाट के गिर गिर ढलानों पर मैं बैठा बैठा प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में अध्ययनरत बच्चों की तरफ देखता,
वे पंक्तिबद्ध होकर ईश वंदना गाते, कविताएं पढ़ते, अध्यापक उन्हें पढ़ाते और मध्यांतर में उन्हें खेलते। मेरा मन करता कि मैं भी स्कूल में होता तो कितना अच्छा होता, मैं लग जाता। उम्र बढ़ने के लिए और मेरी पढ़ने की यह चाह तीव्र होती रही, परंतु स्कूल से विरक्त रहने के लिए मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं पूछा। माँ बाप की मजबूरी मेरे अंतर्मन में गहरे से बैठ गई थी, अतः उनके सामने स्कूल जाने की मेरी गलत कई दब से जाती थी। मैं दिवा स्वप्न देखता और अपने को स्कूल में बच्चों के साथ के बीच पाता, बहुत आनंदित होता। छुट्टी होती और छात्र के रूप में मैं भी घर पहुंचता, तभी जानवरों की आवाज से हड़बड़ाहट में मेरी तंद्रा टूट जाती और मैं फिर चरवाहा बन जाता। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं भी स्कूल से वापस अपने आने वाले दोस्तों के साथ साथ घर की राह पर होता है। बस फर्क इतना होता कि उनके कंधों में स्कूली बसने का बोझ होता और मेरा बोझ मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ चल रहे गाँव भर के जानवर होते। इस बोझ से मैं पीछा छुड़ाकर स्कूल जाना चाहता था। मेरी स्कूल जाने की तीव्र इच्छा वर्षों तक इसी तरह ललकती रही और मैं आकाश से तारे तोड़ने के समान समझता। मैं 10वीं में चला गया था और तिमाही छवाई परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहा। उन दिनों पौड़ी मोटर मार्ग को पक्का करने के लिए रोडियां तोड़ी जा रही थी। मैं भी इसी काम में शामिल हो गया। ग्राम डोबंडिया और परसुदा खान के मध्य पर रोडियां तोड़कर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ मुद्रा अर्जित कर ली थी। आज जब मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो सड़क निर्माण में अपने योगदान को याद करके अपनी कर्मठता और आत्मविश्वास का गर्व होता है। मैं आरडीएस चयन के उपरांत सीधे अपने गांव गया तो मेरी माँ खुश होने के बजाय रोने लगी। माँ से रोने का कारण पूछा। उसका विचार था कि पुलिस की नौकरी पकड़कर मैं लोगों को सताऊंगा। वह मुझे समझाने लगी, बेटा इस अफसरी को छोड़, इससे बेहतर तो यह होगा कि तू कहीं बाबू या चपरासी बन जा। मैंने माँ को समझाया और उसे आश्वस्त किया कि मैं उसकी अपेक्षा अनुसार ही अपनी पुलिस दायित्व का निर्वाह करूंगा। मैंने न कोई बड़े शब्द देखे न मात्र पंचायत ही पाई, जो प्राप्त हुआ उसे विनम्रता कृतज्ञतापूर्व स्वीकार किया और उसी में संतुष्ट रहा। जो नहीं मिला उससे निराश नहीं हो, लेकिन यह एहसास हमेशा साथ रहा कि जो भी और जब भी मिलेगा वह कर्म का ही फल होगा। अतः कर्म पथ पर डटे रहो, लापरवाह मत हो और निराशा के चुप्पों में मत फंसो। जीवन भर इसी सिद्धांत पर चला और बहुत कुछ मिला भी। मेरे जीवन प्रभाव की बहुत इस तरह के बहुत सारे, मेरे पास अगर कोई था तो केवल आप ही, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे अंग्रेज, सब कुछ। और मैं अभी बात कर रहा था कि वो इतना प्रेम करते थे कि जैसे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं प्रेम से और माँ बाप उनके अतरे थे। वो लंच में मेरा ऑफिस और उनका ऑफिस नजदीक था तो वो कहते थे उनकी सख्त हिदायत होती थी कि लंच मेरे साथ है। और मैं जब जाता था तो 3 रोटियां होती थी जिसमें 2 मैं खाता था, एक वो खाते थे, इसमें सब्जी। बहुत लंबा साथ रहा, बहुत सारी चीजें सीखी। आज जो भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके बीच में, या जो भी मेरे अंदर अच्छाई या मेरे अंदर जो भी कुछ कहे इसके अंदर ये योग्यता है, उसमें बहुत बड़ा मैं कहूँ कि मेरे गुरुजनों से और मेरे माँ बाप से भी बड़ा अंश आपका है और उसी के बल पर, क्योंकि जीवन हमेशा जैसे उन्होंने लिखा है कि मेरा प्रभाव है, वो प्रभाव गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रज्योत जी आप सबके अंदर मौजूद है, हम सब के साथ आत्मसात में हैं और उनकी जो यादें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संघर्ष है, वो निरंतर हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं इस उसके साथ आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक गुजारिश जरूर करूँगा अजय जी से और इस से तमाम लोगों से, क्योंकि मेरे जीवन प्रभाव को जरूर उसका दूसरा संस्मरण रहा है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक चमनलाल प्रज्योत जी की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय की पीढ़ी के अधिकांशतः पहाड़ी युवाओं की, पहाड़ी नीचे जो मध्य वर्गीय या अभाव से गुजरे हुए पीढ़ी की कहानी है। वो सब उनकी नहीं है, बल्कि वो हमारे पिताओं की कहानी है। बहुत सारे हजारों लोगों की जिन्होंने बड़ी समृद्धि हासिल की, बड़े बड़े पदों पर आज पहुंचे हैं, उनके पिताओं की कहानी। तो ये जैसे अभी उन्होंने कहा कि मेरे नाना, मेरे वो, और ऐसे व्यक्ति का जो हमारे पास बच्चों को आज के समय में रोल मॉडल देने के लिए नहीं,
हमारे पास कोई उदाहरण इस तरीके के नहीं है, अगर है भी तो हमने छुपाए हैं या वो सामने नहीं पाए। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा उस किताब को पुनः उसको फिर से संस्करण निकाला जाए, नया संस्करण आए। मेरी से जो भी मदद होगी मैं आपको कहूंगा, और वो एक चमनलाल पटोल की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा, एक संदेश होगा और एक होगा। धन्यवाद। सेवानिवृत्त IAS यहाँ उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आए और अपने तत्व भाव को पालित करें। आदरणीय चंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त IAS। जो इलाहाबाद में IAS की तैयारी कर रहे थे तब मैं भी पार्ट 1 में था, उनके साथ 3 वर्ष के साथ में नहीं होगा और बुद्ध भगवान का 100% मतलब पुलिस में रहते हुए, जीवन में रहते हुए पूर्व कानून के बारे में मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, जिसके उनके पढ़ा। तो मैं जो हूँ आज उनकी कृपा से हूँ। अगर वो मेरे गाइड नहीं होते, पीछे से जो बैठा, तो तब एक पद था बहुत अच्छा पता और मुझे उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी विरासत जो है और जब वो आगे चलते रहेंगे उनके प्रकार के माध्यम से। और मैंने आपको बता दिया कि उत्तरकाशी तो मैं पहले पीछे से आई अफसर हो, उससे पहले था। तो ये कृपा जो है प्रौद्योगिकी है, अगर मैं उनको नहीं मिलता तो शायद ऐसी उपलब्धि हो पाती। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और परिवार की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त IAS। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, आप सब अवगत हैं कि यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीतकार। मैं डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आए और 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले श्री विद्युत जी को उनकी आत्मा को नमन करता हूँ। देहरादून में मैं आया था तो 3-4 बड़े विराट साहित्यिक व्यक्तित्व मुझे मिले थे। उनमें रवि जी और प्रद्युत जी का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। मैं गद्य में न बोलकर एक गीत में इस अवसर पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए, तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए, एक एक कर आखर सारे लकवाग्रस्त हुए, तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए। जब तक तुम थे पास हुआ कब गूंगेपन का भान, कभी जताया नहीं तुम्हारा इतना था एहसान। तुम क्या गए शब्द भी सुर भी अस्त व्यस्त हुए, तुम क्या गए शब्द भी सुर भी अस्त व्यस्त हुए।
तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए। नगर ठिठोरा बीज कौन करता है जग में प्रेम। गाकर मांगा अधर अधर ने सिर्फ तुम्हारा क्षेम। हंसिया जैसा चांद देख बिरही संत्रस्त हुए। तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए। तुमने लिखे धरा के सुख दुख 12 मासी गीत। तुमने लिखे धरा के सुख दुख 12 मासी गीत। दिल का दिया जलाकर तुमने लिखी हार की जीत। सप्तक ऋषियों में अब तुम भी नए अगस्त हुए। सप्तक ऋषियों में अब तुम भी नए अगस्त हुए। तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए। एक एक कर आखर सारे लकवाग्रस्त हुए। तुम क्या गए नखत गीतों के असमय अस्त हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन करता हूँ। साहित्यकार का अपने अग्रज साहित्यकार को श्रद्धांजलि। हमारे बीच उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव आदरणीय राधा दुबे जी पधारी हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आए और अपने भाव को अर्पित करें। आज इस सभा में उपस्थित सभी संभ्रांत विद्वज्जन देहरादून के सभी भाइयों बहनों, श्री प्रद्योत जी का परिवार, उनके पुत्र अजय, उनकी पुत्रवधू प्रस्ताव। मेरा परिचय सबसे पहले प्रद्योत सर से सन 1992 में हुआ था, जिस समय हम लोग लखनऊ में तैनात थे और मैं वहाँ पर एसडीएम थी। और सर ने उस समय ये उत्तराखंड शोध संस्थान शुरू किया था। और पहली मीटिंग में ही मुझे लगा था कि कितने सरल हैं आप, कितने सहृदय हैं। और उनका लिखने पढ़ने का जो शौक था वो पुलिस अधिकारी होते हुए इतना ज्यादा उनका चिंतन, मतलब नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि पुलिस अधिकारी पढ़ने लिखने में नहीं रहते, ऐसा नहीं है। मेरे पति भी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन जो एक आम धारणा होती है उससे जब मैं सर से मिली तो मुझे इतना अच्छा लगा। और इतने सिंपल थे, इतने सीनियर पोस्ट पे होते हुए इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की, बिल्कुल एक बेटी की तरह। तो तब से एक हम लोगों का बहुत अच्छा एक पारिवारिक संबंध जैसा जुड़ गया था। और जब उत्तराखंड बना तो हम लोग यहाँ आए तो बहुत सारे कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती थी। और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था बहुत ही उच्च स्तर का था। उनका पढ़ने लिखने की जो क्षमता थी और जो उत्तराखंड के बारे में उनकी जो चिंता थी, वो सदैव उत्तराखंड के विकास के बारे में डिस्कस करते थे हम लोगों से। उनके बहुत अच्छे आइडियाज थे, उनके विचार थे। तो हमेशा हम लोगों ने बहुत सीखा उनसे और बहुत इंस्पिरेशन लिया। और मैं आज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके शोक संतप्त परिवार, उनके पुत्र पुत्रवधू और बाकी परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलेगी। ओम शांति। धन्यवाद मैडम। हमारे बीच श्री अनिल रतूड़ी साहब, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड पधारे हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आए कृपया और अपने शब्दों से भाव करें। देवियों से चलो और गोपालपुर परिवार परिवार के सदस्य
शोकाकुल अवसर पर मुझे आदरणीय श्री प्रदेव जी की जो स्मरण है, मेरा उनसे बहुत लंबा परिचय है, क्योंकि सन 60 के लेट 60s में जब अजय और बहन छोटी थी तब इंडरवेयर में आप लोग रहते थे मसूरी में, जहाँ काठियाकोट में मैं थोड़ा सीनियर था बच्चों से। तब से और 70 के दशक में तो मैं उनका संपर्क नहीं रहा, लेकिन बाद में फिर सेवा में जब मैं आया तब मैं भी पुलिस ऑफिसर था और आदरणीय श्री गुरुदेव जी भी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, और लखनऊ में ही मेरा भी उनसे सरकारी तौर पर फिर मुलाकात हुई। और जैसा अभी राजा जी ने कहा, वह एक बहुत ही अनुकरणीय किस्म के व्यक्ति थे। एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र से उस जमाने में अर्ली 60s में जब ऐसी विषम परिस्थितियों से निकलकर जिस प्रकार से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की, मैंने कुछ अंश उनकी उस पर जो है मेरे जीवन प्रवाह तो मैंने कुछ अंश पढ़े थे। वाकई में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बचपन गांव में गुजारा और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी कठिन परिस्थितियों में, और किस तरीके से वो पढ़ने में कितने अच्छे थे, कितने संघर्ष से वो ऊपर आए, और जिस प्रकार से हमारे सामाजिक व्यवस्था उससे जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और न केवल पढ़ाई में अच्छे रहे बल्कि भारत की जो सबसे कठिन परीक्षा होती है उसको उन्होंने उत्तीर्ण किया और एक भारतीय पुलिस सेवा के अखिल भारतीय सेवा के सदस्य बने। उत्तर प्रदेश गार्डन में वो आए, उनका बहुत अच्छा नाम था, अपनी छवि भी एक पुलिस जैसे कठिन विभाग में जिस प्रकार से ईमानदारी की उनकी छवि थी, जिस प्रकार से उनका सरल व्यक्तित्व था। वर्दी पहन के जो है मनुष्य में आमतौर पर गर्मी आ जाती है शरीर में और वो अपना जो वो भूल जाता है कहाँ से वो आया है, और फिर वो जो शक्ति मिलती है उसका दुरुपयोग भी शुरू होता है और अहंकार आ जाता है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। जब 30 वर्ष से भी अधिक उनकी सेवा हो गई थी तब भी उनसे जो मिलता था तो वो ये नहीं कभी महसूस करता था कि वो एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी है। इसके अतिरिक्त वह उत्तराखंड जब बना भी नहीं था, जब उत्तराखंड के बनने की कोई बात भी नहीं थी, उस जमाने में उत्तराखंड शोध संस्थान एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके वो बहुत क्रियाशील उसके एग्जीक्यूटिव में थे, और मेरा उनसे उस बारे में भी, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का था तो लखनऊ में उस संगठन में हम लोग काम करते थे। यहाँ उत्तराखंड में आने के पश्चात मेरा उनसे और ज्यादा मुलाकात हुई। वह जैसा यहाँ और वक्ताओं ने कहा, एक बहुत ही मैं कहूँगा विराट व्यक्तित्व के धनी थे, क्योंकि न केवल पुलिस अधिकारी अच्छे व्यक्ति पर एक साहित्यकार जैसे यहाँ अभी आदरणीय मिश्रा जी ने बताया, उनकी पुस्तकें लिखना, उनका विचार, उनकी सोच, जहाँ एक और वो समाज और उसकी बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो समाज में पीछे हैं उनके लिए, और साहित्य के जगत में उनका जो योगदान है वो हम नहीं भूल सकते, और उनका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं इस अवसर पर श्री अजय को और उनके समस्त परिवार को के साथ जोड़ता हूँ। शोकाकुल इस समय जो हम लोगों के दर्द है मैं समझ सकता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको प्रभु शक्ति देगा। और इस अवसर पर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय श्री प्रभु जी की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान देगा। धन्यवाद।